बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया दीपावली का पर्व। पश्चिम रेलवे ने त्योहारी मौसम के दौरान यात्रियों की मांग को पूरा करते हुए चलाई विशेष ट्रेनें। दीपावली पर दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के ऊपर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन धंसी एक निर्माणाधीन टनल। अब खबरें विस्तार के साथ। देश में रविवार को दीपावली का त्योहार मनाया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक आतिशबाजी हुई। घरों और मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया। शाम को हर जगह दिए जलाए गए। दीपावली के मौके पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा देखने को मिली। यहाँ फुलझड़ियों से भगवान शिव की भव्य आरती की गई। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लेपचा में दिवाली मनाई। पीएम ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पर भारतीय जवानों के साथ दीपावली मनाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने बॉर्डर पर दीपावली का त्योहार मनाया। पंजाब में दिवाली पर्व धूमधाम से मनाया गया। रविवार को सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। सूरज के ढलते ही 1 लाख से अधिक देसी घी के दिए गोल्डन टेम्पल परिसर में जलाए गए। वहीं रात के समय मनमोहक आतिशबाजी हुई। वहीं दुर्गियाना टेम्पल व ऐतिहासिक खालसा कॉलेज की बिल्डिंग में की गई लाइटिंग ने सभी का मन मोह लिया। पंजाब के लुधियाना व जलंधर में भी दिवाली का विशेष इंतजाम किया गया। गुरुद्वारों व मंदिरों को सुंदर लाइटों से सजाया गया। जलंधर के गीता मंदिर व मॉडल टाउन गुरुद्वारे को भी सुंदर लाइटों से सजाया गया। सूरज ढलने के बाद कई लोग मंदिर व गुरुद्वारों में पहुंचे और मोमबत्तियां जलाई। इतना ही नहीं, सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों की बिल्डिंग पर भी सुंदर लाइटिंग की गई थी। पश्चिम रेलवे ने जारी त्योहारी मौसम के दौरान यात्रियों की मांग को पूरा करते हुए लगातार विशेष किराए के साथ ट्रेनें चला रही है। उधना दानापुर के बीच 2 और त्योहार विशेष गाड़ियों के संचालन का निर्णय किया गया है। इन 2 गाड़ियों में से एक आरक्षित गाड़ी है, जबकि एक अन्य अनारक्षित गाड़ी है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों हेतु त्योहार विशेष गाड़ियों की 49 जोड़ियों के 400 से ज्यादा फेरों का संचालन किया जा रहा है, जिससे 7 लाख से अधिक यात्री को लाभ मिलेगा। इन ट्रेनों ने यात्रियों को अपने परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ त्योहार मनाने के लिए उनके गंतव्य तक पहुंचने में मददगार भूमिका निभाई है। दीपावली पर दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के ऊपर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI 910, लाजपत नगर में 959 और करोल बाग में 779 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। कई इलाकों में देर रात तक पटाखे फोड़े गए। इससे बारिश के कारण कम हुए प्रदूषण का असर कम हो गया है और एयर क्वालिटी फिर से खराब हो गई है। पटाखों के धुएं से दिल्ली में काली धुंध छा गई है। दिल्ली सरकार ने दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को मॉर्निंग इवनिंग वॉक, दौड़ या किसी तरह के फिजिकल एक्सरसाइज ना करने की सलाह दी है। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने 11 नवंबर एडवाइजरी जारी की थी। इससे लोगों से पटाखे ना चलाने की अपील की गई थी। इसके अलावा मच्छर भगाने वाली कॉयल या अगरबत्ती ना जलाने के लिए भी कहा गया था। बता दें कि दीपावली की रात दिल्ली में आग लगने की करीब 100 घटनाएं दर्ज की गई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि रविवार शाम 6 बजे से रात 10:45 के बीच आग लगने की घटनाओं को लेकर 100 कॉल रिकॉर्ड की गई। रात भर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर रही। मथुरा में दीपावली पर आतिशबाजी के बाजार में भीषण आग लग गई। हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही 2 बाइक और 12 दुकानें जल गई हैं। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। हादसा राया कोतवाली इलाके के गोपाल बाग का है। रविवार को यहां के आतिशबाजी बाजार में पटाखों की 20 दुकानें लगी थी। दोपहर 2 बजे कस्बा और आसपास गाँव के बड़ी संख्या में लोग पटाखे खरीदने पहुंचे थे। बाजार में खरीदारी हो रही थी। इसी बीच अचानक एक दुकान में आग लग गई। आग लगते ही कुछ लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली।
इसके बाद पटाखों में विस्फोट होने लगे। पटाखे इधर उधर अन्य दुकानों में जा गिरे, जिससे पूरी मार्केट में भीषण आग लग गई। दुकानों में आग लगने से लोग दहशत में आ गए, जिससे भगदड़ मच गई। कई लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। कोशिश है कि घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे। घटना की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दीपावली के दिन सुबह 4 बजे एक निर्माण अधीन टनल धंस गई, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि ये टनल ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवे के 200 से ज्यादा लोग इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी के सीईओ प्रशांत कुमार ने सोमवार को बताया कि वो टनल के अंदर 15 मीटर तक जा चुके हैं और लगभग 35 मीटर और अंदर जाना है। देर रात तक मजदूरों से संपर्क हो गया। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर अमरवीर सिंह ने बताया कि 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी इस टनल के स्टार्टिंग पॉइंट से 200 मीटर तक प्लास्टर किया गया था। उसके आगे कोई प्लास्टर नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। उम्मीद है कि शाम तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। इसके लिए टनल के अंदर मलबे में ड्रेजिंग और ड्रिलिंग चल रही है। मजदूरों से वॉकी टॉकी से संपर्क किया जा रहा है। हैदराबाद के नामपल्ली के बाजार घाट में सोमवार को एक अपार्टमेंट में आग लग गई। आग अपार्टमेंट में नीचे स्थित गैराज में लगी, जिसके बाद धीरे धीरे आग पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ी की मदद से बच्चे और मां को रेस्क्यू किया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अपार्टमेंट में ऊपर रहने वाले कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए। हैदराबाद सेंट्रल जोन के डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर गैराज में एक कार रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तभी एक चिंगारी गोदाम में केमिकल से भरे ड्रम पर जा गिरी और आग लग गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने अग्निकांड में हुई मौतों पर दुख जताया है। इसके साथ ही सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सभी राहत उपाय करने का आदेश भी दिया है। पंजाब में धुंध के कारण अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर करीब 13 किलोमीटर एरिया में 25 से 30 से अधिक गाड़ियां भिड़ गई। ये हादसे अलग अलग जगह हुए हैं। इनमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर घायल हुए हैं। इन्हें खन्ना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह घनी धुंध थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसके कारण लुधियाना के खन्ना में एसएसपी दफ्तर से लेकर बीजा तक करीब 13 किलोमीटर एरिया में कई जगह गाड़ियां भिड़ गई। एसएसपी दफ्तर के पास ज्यादा गाड़ियां भिड़ी। इसके बाद ग्रीनलैंड होटल के पास हादसा हुआ। ये भी 1 दर्जन के करीब गाड़ियां भिड़ गई। इस जगह पर सरहिंद के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। यहाँ से थोड़ी दूर गुलजार कॉलेज लिबड़ा के पास कई गाड़ियां भिड़ी। समाज सेवी संस्था नर सेवा नारायण सेवा के सदस्य हादसे वाली जगह पर पहुंचे। संस्था की एम्बुलेंस से घायलों को सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। संस्था के सदस्य मुकेश सिंह ने बताया है कि वह सुबह किसी कैंप के लिए जा रहे थे तो सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया है। वे अपनी संस्था की एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच फिर फोन आया कि धुंध में और गाड़ियां टकरा गई हैं। खन्ना पुलिस ने कहा कि पुलिस ने हादसों की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के उडुपी शहर में एक महिला समेत 4 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तृप्ति नगर की है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हसीना और उनके 3 बेटी अफगान, एनाज और 12 साल का सीम शामिल है। हसीना तीनों बच्चों की मां है। हसीना की सास को भी चाकू से चोटें आई हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और मामले की जांच की। इसके अलावा पुलिस स्विफ्ट डॉग की मदद से कातिलों को ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि कातिलों की संख्या 3 से ज्यादा रही होगी। जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया तब एक बच्चा घर से बाहर खेल रहा था। जैसे ही 12 साल का बच्चा घर में दाखिल हुआ, खून खराबा देखकर वो चीख उठा और कातिलों ने बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया।
उडुपी एसपी डॉक्टर अरुण ने कहा है कि उनकी टीम मामले की जांच कर रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। एसपी का कहना है कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है जैसे ये हत्याएं दुश्मनी निकालने के लिए की गई हों, क्योंकि घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। इसलिए संदेह है कि इस हत्या का कोई और मकसद था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।